Good afternoon, everyone. We are going to represent the topic here, Bandhu in Hindi, with the help of Ramayana. आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि कल प्रातः ही राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। क्या हुआ केकई? कुछ नहीं राजा। तो बात है ऐसे मुंह पे मतलब ये वाइफ का एटीट्यूड पुराने जमाने में। आपको याद है राजन, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ प्रिय, मुझे अच्छी तरह समझ है। बताइए क्या इच्छा है तुम्हारी? तो जो 2 वरदान आपने मुझे देने का वचन दिया था, वो वरदान मैं आज आपसे मांगती हूँ। आप तैयार हैं? हाँ बताइए। तो मेरा पहला वरदान है कि भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या हुआ राजन? माते, पिताजी की ये अवस्था किस कारणवश हुई है माते? अपने पिताजी से ही पूछती। माते, पिताजी तो इस अवस्था में नहीं है कि वो कुछ बता सके। कृपया आप ही बताइए कि पिताजी की अवस्था किस वजह से? पुत्र, आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, तो मैंने वो पहले तो मना कर दिया था। आज मैंने उससे वो वरदान मांगा। तो ये तो रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी ने आपको वचन दिए हैं तो उनका अवश्य ही वो पालन करेंगे। आप बताइए कौन से वचन है? मेरा पहला वरदान है कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा वचन है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्रिय भ्राता राजगद्दी पर विराजित होगा, और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अगर मुझे वनवास में जाना पड़ रहा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं अपने वंश की, अपने रघुकुल की और अपने पिता के वचनों का पालन कर सकूंगा, उनके वचनों का मान रख सकूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें। पिताजी मुझे आशीर्वाद मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं यहीं पर रहकर पिता और माता की सेवा करो। जब मैं वन में चला जाऊंगा तो वो यहाँ पर अकेले होंगे, तो उनकी सेवा के लिए भी कोई चाहिए। आप यहीं पर नहीं प्रभु, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का सौभाग्य है, तो ये मुझे करने दीजिए प्रभु। जहाँ आप वहीं मैं वहीं जाऊंगी आपके साथ। सीधे तुम बहुत सुकुमारी हो, वन में बहुत कष्ट है, बहुत हिंसक जानवर वहाँ पर रहते हैं। तुम वन में कैसे रह पाओ? अगर आप मेरे साथ हो तो वन भी मेरे लिए राजमहल है, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो राजमहल भी मेरे लिए कष्टों में भरा हुआ वन है। ठीक है सीधे, तो ये राम, हाँ लक्ष्मण भ्राता, ये अन्याय है। कैसा अन्याय? माता जी कहेंगे लोग में आकर ये वरदान आपसे मांगा है। कोई बात नहीं भ्राता, ये तो हमारी रीत है और उस रीत का हमें पालन करना है। और जब माता पिता की आज्ञा का पालन करना है तो क्या राजमहल और क्या वन, हम अपने माता पिता के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो तब मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। आपके चरण में मेरे लिए सेवा करें। मेरे साथ चलोगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है।
मैं स्टडी भी नहीं मान रही हूँ, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ से हमें रामायण के इस प्रसंग से हमें बंधुत्व की भावना के बारे में पता चलता है। जहाँ आज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भाई भाई हर एक छोटी सी जमीन के लिए, जायदाद के लिए लड़ पड़ता है, और यहाँ पर एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वन भी स्वीकार किया। अच्छा, मुझे एक बात है रामायण के, आपको जब मैंने इंग्लिश में बोला था तो आपने कहा था क्या करें क्या करें क्या करें, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये रामायण इंग्लिश में एनैक्ट करके बच्चों को दिखाई जाए? तो इंग्लिश सब्जेक्ट इसको कवर नहीं करता है। और ये इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास इंग्लिश की बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब बेहदा स्टोरीज हैं जो कि वैल्यू दिखाती हैं, पर वो तो बच्चे वैसे भी नॉवेल्स में पढ़ेंगे, वो तो कार्टून में भी पढ़ेंगे। आज के बच्चे इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। आपके टाइम में एक संडे को रामायण आती थी, आपने सबको देखी, सबने देखी है। आपके बच्चों के टाइम पे तो नहीं आती है, यानी कि उनके एरा में ये इवेंट ही मिस हो गया। और आपको पता है इस किताब से बढ़ के वैल्यूज किसी और किताब में लिखी ही नहीं हुई। अगर किसी ने ये पूरी किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली या इसके छोटे छोटे एपिसोड्स में पढ़ लिए तो आप सोचो आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। हमारी बुक इतनी वेल फर्निश्ड है कि इसमें आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं, बस इसकी छोटी छोटी कहानियाँ सुनो। और ये तो मुझे मतलब लग रहा है कि अगर स्कूल में आप इसे ये दिखा दोगे तो वो आपसे ये पूछेंगे जरूर कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या, क्योंकि उनको नहीं पता रामायण के एविडेंसेस क्या है, रामायण कौन है, राम जी कौन है। उनके लिए तो एक राम जी बस स्टैचू है जिनकी आरती उतारी जाती है, उनको ये आइडेंटिटी उनकी मालूम ही नहीं है। हमको मालूम है, हमारे बच्चों को भी हमने थोड़ा बहुत इनकल्केट कर दिया, हमारे बच्चे अपने बच्चों को नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई इतना, आज भी अगर मैं उनसे बोल दूँ कि कैकई कौन थी, मंथरा कौन थी, उन्हें कुछ नहीं पता है। रावण पता है क्योंकि वो दशहरे में चला जाता है, और इससे ज़्यादा उन्हें कोई रामायण का या कुछ रोल ही नहीं पता। आई लव दिस वेरी वेरी मच। इसलिए मैं एक रामायण की चौपाई भी बोलना चाहूँगी। मंगल भवन